वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। भारत के पास मौजूदा समय में सभी टाइप के हथियार मौजूद हैं और इनमें से काफ़ी सारे भारत खुद ही बनाता है और वो जो भी अभी तक नहीं बना पाता है पूरा पूरी अपने से वो जॉइंट वेंचर में भारत बनाता है। पर एक ऐसी जगह है डिफेंस में जहां हम उतनी सफलता नहीं मिल पाई है और हम इसमें सक्सेस मतलब आप समझो 50% ही सक्सेस हो पाए हैं और वो सेक्टर और कोई नहीं है, फाइटर जेट इंजन्स का सेक्टर है। और इसलिए भारत ने ये डिसाइड किया था कि जेट इंजन्स हम अपने फ्यूचर एयरक्राफ्ट्स में जो लगाएंगे वो जॉइंट वेंचर के अंतर्गत भारत ने बनाएंगे विथ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र। और इसके लिए भारत ने बहुत सारे इंजन मैन्युफैक्चरर से बात भी करना शुरू कर दी है। इनफैक्ट वो लोग भी सामने से आकर अप्रोच किए हैं। इनमें काफ़ी बड़े बड़े नाम आते हैं जो कि वर्ल्ड के बेस्ट जेट इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं। साफरान हो गया, जनरल इलेक्ट्रिक्स हो गया, प्रैट एंड विटनी हो गया, रॉयल्स रॉय हो गया। ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग हैं, जिसमें से दो यूएसए के ही हैं, जनरल इलेक्ट्रिक्स और प्रैट एंड विटनी। ठीक है अभी, लेकिन जिस हिसाब से सबसे एडवांस स्टेज में बात चालू है, लेकिन किसी के साथ भी अभी तक कोई भी चीज़ फाइनल नहीं हुई है। और भारत इंजन की टेक्नोलॉजी के लिए हाथ धोकर इसके लिए पड़ गया है क्योंकि आने वाले हमारे न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट जो भी रहेंगे उसमें हम अपने इंजन्स लगाना चाहते हैं। जहां ये अगर अभी हम आपसे खरीद के भी लगा रहे हैं तो विथ जब टीओटी हमारे पास बन जाएगा तो व्हेन वी विल रिप्लेस द इंजन फॉर रिपेयर्स में जब जाएगा तो हम अपना इंजन लगाएंगे उसमें। तो इसी के साथ फ्रांस का कंपनी सबसे आगे है बातचीत करने में। वहीं फ्रांस की कंपनी ने आप समझो इंडिया में लोकल वेंडर्स भी उसने ढूंढना चालू कर दिए हैं, जिसके थ्रू वो लोकली जो मेन कंपोनेंट्स है इंजन्स के वो मिले और वो इंडिया में ही लोकली प्रोड्यूस कर सके। साफरान का M88 इंजन्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो और फ्रांस अपना डिप्लोमेसी के थ्रू आप समझ के चलो इंडिया से काफ़ी बड़े बड़े डील्स भी हासिल कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा नेवी के लिए उसने 26 एयरक्राफ्ट्स का डील राफेल एम ने ही जीत लिया। उसके बाद आप समझो पहले भी 26 राफेल उसको ही गया था जिसमें भी यूएस पार्टिसिपेट किया था। तो यूएस ये सब देख कर ना वो भी अब पीछे नहीं रहना चाहता है। वो भी चाहता है कि इंडिया से बिलियन ऑफ डॉलर्स का डील हमको भी मिले और इंडिया उसके साइड में भी रहे। तो यूएसए ने क्या किया है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा जो अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है पहला तेजस MK1 में यूएसए का ही इंजन लगा है। वो है जनरल इलेक्ट्रिक्स का ही F404। पर तेजस MK2 जो है, तेजस MK2 तेजस MK1 और MK1A से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी शक्तिशाली भी होगा। तो इसमें हम लोगों ने जो इंजन चूज़ किया है वो किया है जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414। ये बात कहाँ पे आकर रुकती है कि आप समझो जो भी फाइटर जेट्स का इंजन देगा और ये हम 200 की संख्या में लेंगे। F414 जो है जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन जो है हम 200 प्लस की संख्या में लेना चाहते हैं, क्योंकि नेवी के लिए भी एक जो एयरक्राफ्ट बन रहा है TEDBF जो नेवी 60 की संख्या में लेगा। तेजस MK2 जो है वो करीब 180 की संख्या में आएगा और अपना एमका का पहला बैच जो 40 का रहेगा, इसमें सब में जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन ही लगेगा। इसके बाद के जो भी बैचेज आएंगे वो हमारा इंडिजिनस मेड जॉइंट वेंचर में जो इंजन्स होगा वो लगेगा। लेकिन अभी कम से कम 250 इंजन्स का है और 250 इंजन्स कोई छोटा नहीं है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का चीज़ है। और इसमें जो भी करेगा उसको बहुत फ़ायदा है इंडिया के साथ, क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर में अब डिफेंस टाइप हो जाता है एक तरह से पकड़ के चलो। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी तेजस, जैसे मैंने बताया, जो नॉर्मल तेजस है उसके लिए भी F404 हमने लिया है। पर वहीं जब ये फाइटर जेट्स इंजन बदलने होंगे तब हम ये चाहते हैं कि हमारा खुद का जॉइंट वेंचर वाला इंजन्स लगे। ये इंडिया की डिमांड है और सबको ये भी पता है कि 99% चांसेस यही है जिसका इंजन मैन्युफैक्चरिंग विथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगा, मोस्टली चांसेस है उसके ही एयरक्राफ्ट्स MFRA टेंडर में 114 में चुने जाएं, और वो भी समझिए $20 बिलियन का है वो भी टेंडर। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जनरल इलेक्ट्रिक्स नेक्स्ट मंथ अपने हाई डेलीगेट्स इंडिया में HAL के हाई डेलीगेट्स से और डिफेंस मिनिस्ट्री से मिलने आ रहे हैं फॉर लोकल प्रोडक्शन ऑफ F414 इंजन जो हम तेजस MK2 में, TEDBF में और एमका का फर्स्ट बैच में लगाने जा रहे हैं। आप समझो ये लाइसेंस प्रोडक्शन पे आ रहा है, क्योंकि वो जानता है साफरान इतना अच्छा डिप्लोमेसी खेल रहा है, साफरान इन द सेंस फ्रांस,
कि वो हर डील लेता जा रहा है। तो ये डील यूएसए अपना हाथ से बिल्कुल ही जाना नहीं देना चाहता है 200 प्लस इंजन्स का, और वो लोकल प्रोडक्शन के लिए विथ लाइसेंस प्रोडक्शन में बता रहा हूँ। जिनको लाइसेंस प्रोडक्शन नहीं पता है, आपको बता दूँ, लाइसेंस प्रोडक्शन वही होता है, आप समझ के चलो, जो सुखोई 30 फाइटर प्लेन्स जो बनता है वो इंडिया ने रशिया से लिया था, लेकिन उसका प्रोडक्शन लोकली इंडिया में ही होता है। इससे क्या होता है, हमको कभी भी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है, और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी भी हमें मिल जाती है, जिससे हमारे इंजीनियर्स को भी फ़ायदा होता है अपना होममेड इंजन्स बनाने में या कोई भी चीज़ को न्यूली डेवलप करने में। और ये आप समझ लो, उसका कुछ एक लाइसेंस फीस उसको देना पड़ता है, आप जितना चाहे बनाओ, बट एक लाइसेंस फीस उसको देना पड़ता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट ये बहुत किफ़ायती सौदा होता है, इस हिसाब से आप पकड़ के चलो। इसके 2 कारण हैं, यूएसए अपने आप को क्यों देना चाह रहा है, इसके 2-3 कारण हैं, आप समझ के चलो। पहला कारण तो है कि वो यूएसए अपने साइड में इंडिया को रखना चाहता है। दूसरा है, इसके लिए उन्होंने अपना पार्लियामेंट में एक पास भी करा दिया डिक्लेरेशन कि इंडिया को हम जो भी चाहे, हमसे जो भी हथियार चाहे ले सकता है, विथ टेक्नोलॉजी हम देने को तैयार हैं। इनफैक्ट आप समझो, अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में बताया था कि प्रीडेटर ड्रोन्स भी हमारे इंडिया में बनेगा, लोकली मैन्युफैक्चर होगा विथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग का भी ड्रोन्स बनाने में काफ़ी फ़ायदा करेगा। प्लस उसको पता है कि इंडिया रशिया के साइड ज़्यादा ना झुक जाए, इंडिया रशिया के साथ ज़्यादा झुक जाएगा तो यूएसए को तकलीफ हो जाएगा, तो यूएसए इंडिया को बैलेंस रखना चाहता है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ही चाहिए, उसको पूरे एशिया में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। तो वो इंडिया के साथ अच्छा ही रिलेशन रखना चाहता है। और एक बात, MFRA टेंडर पर भी यूएस की नज़र है। अब तो वो प्रॉपर डिप्लोमेसी गेम खेलेगा। मैं आपको 100% लिख के देता हूँ कि MFRA टेंडर उसके पास जाए, लेकिन अभी भी मुझे यही लगता है कि MFRA टेंडर फ्रांस ही लेके जाएगा, राफेल। फिर भी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो इस पर इतनी ही अपडेट थी, आपको आगे मैं इस पर नज़र बनाया हुआ हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।